हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। आज का ये वीडियो उन बिगिनर ट्रेडर्स के लिए है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ठीक से मार्क करना नहीं जानते। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कई तरीके के होते हैं, जैसे कि ट्रेंड लाइंस या फिर कोई इंडिकेटर का यूज करके भी किया जा सकता है। पर आज मेनली हम सपोर्ट रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइंस का यूज करके कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो चलो चलते हैं चार्ट्स पे और सीखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना। तो गाइस चलो देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता कैसे है। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं इन डेप्थ पढ़ाऊंगा आपको। तो चलो शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्टॉक XYZ हम लोग देख सकते हैं। ये हम अज्यूम करते हैं कि 100 पे ट्रेड कर रहा है और 100 से ये स्टॉक ऊपर जाते जाते 150 तक आके रुक गया। 150 पे रुक गया, इसका ये मतलब है कि जिन्होंने 100 पे बाई किया था उन्होंने 150 पे सेल किया। ठीक है, तो उसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे बियर्स एक्टिवेट हो गए और 150 से ये स्टॉक फिर से नीचे की तरफ जाते जाते फिर से 100 पे आ गया। अभी 100 पे क्या हुआ, 100 से फिर से बुल्स एक्टिवेट हो गए और उन्होंने स्टॉक को ऊपर ले जाने की कोशिश की। इसका मतलब स्टॉक जब फिर से 150 पे आया तो यहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुई और 150 से फिर से नीचे 100 की तरफ ये आ गया। ठीक है, सेम यहाँ पे भी हुआ। 100 से 150 तक गया और 150 से फिर से नीचे 100 की तरफ आया। तो अभी हम ये समझेंगे कि जब स्टॉक 100 से 150 पे गया, वहाँ से फिर से नीचे आया 100 पे, 100 से 150, 150 से फिर से 100। तो 100 जो है ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है क्योंकि 100 से बार बार स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है और 150 जो है वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। रेजिस्टेंस मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस पे स्टॉक आने के बाद वहाँ से फिर से नीचे की तरफ जाता है। तो 150 से जब 100 की तरफ आया, ऐसे 2-3 बार ऐसे ही हुआ। 150 से 100 की तरफ, तो इसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और स्टॉक कंटिन्यूसली 100 से फिर से घूम रहा है तो उसे हम सपोर्ट लेवल कहते हैं। अभी आगे जाके इस पॉइंट पे क्या हुआ है, स्टॉक ने जब 100 पर आया, 100 पे आने के बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश की। ऊपर जाने की कोशिश करने के बाद यहाँ पे बुल्स ज़्यादा क्वांटिटी में एक्टिवेट हो गए, तो उस वजह से रेजिस्टेंस जो है वो बुल्स ने तोड़ दिया। मतलब बुल्स हेवी क्वांटिटी में एक्टिवेट हो चुके हैं। अभी जब कोई भी स्टॉक रेजिस्टेंस तोड़ता है और एक नया हाई बनाता है, इसे हम बोल सकते हैं न्यू हाई। ठीक है, तो जब कोई भी स्टॉक एक पुराना रेजिस्टेंस तोड़ के एक नया हाई बनाता है तो वो कहीं ना कहीं से फिर से प्रॉफिट बुकिंग तो होगी और स्टॉक फिर से नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 200 पे जाने के बाद एक रेजिस्टेंस लेवल हम देख सकते हैं और यहाँ से फिर से स्टॉक 150 की तरफ आया है। अभी हमेशा ऐसे नहीं होता कि 150 से ही मुड़ सकता है, वो नीचे भी आ सकते हैं। पर एग्जाम्पल के लिए 150 से हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये फिर से घूम गया और फिर से 200 की तरफ आ गया। ठीक है, सेम सिनेरियो जो पहले हमने यहाँ पे देखा था 100 से 150 का, वही फिर से रिपीट हो रहा है। 150 से फिर से बुल्स एक्टिवेट हो रहे हैं और वो स्टॉक फिर से 200 की तरफ जा रहा है। अभी यहाँ पे 200 पे जाने के बाद बेयर्स जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में एक्टिवेट हो गए हैं। तो ज़्यादा क्वांटिटी में बेयर्स आने की वजह से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पुराना सपोर्ट है, जो 150 पहले रेजिस्टेंस था, वो यहाँ पे सपोर्ट बन गया और ये सपोर्ट 150 का स्टॉक ने तोड़ा और फिर से 100 की तरफ आ गया। ठीक है, तो इसे टेक्निकल टर्म्स में चेंज इन पोलैरिटी भी बोला जाता है। इसका ये मतलब होता है कि कोई भी स्टॉक अपना पुराना रेजिस्टेंस या सपोर्ट तोड़ के जब नया हाई या नया लो बनाता है तो उसे चेंज इन पोलैरिटी बोलते हैं। अभी यही एग्जांपल्स हम लोग तो गाइस ये है निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। अभी हम लोग सीखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मार्क किया जाता है।
सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि प्राइस ने कौन सी लेवल कितने बार टेस्ट करी है। जितनी ज़्यादा बार प्राइस लेवल टेस्ट करेगा उतना ही इम्पोर्टेंट वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस माना जाएगा। तो अभी हम लोग फोकस करते हैं, ये निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, तो थोड़ा सा जूम किया, कि इस लेवल पे जब ये गैप अप हुआ तो इस लेवल पे 25,700 की लेवल पे बार बार प्राइस आ रहा है। ऊपर से नीचे की तरफ बेयर्स जो है प्राइस को पुश कर रहे हैं, पर ये 25,750 की लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बुल्स यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं। बुल्स यहाँ से फिर से प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, फिर से कोशिश कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, फिर से कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इस लेवल को हम लोग एज अ सपोर्ट मार्क कर सकते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद 25,750 की लेवल हमने यहाँ पे मार्क कर दी। हम लोग क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ फिर से सपोर्ट लिया। अभी क्या हुआ है कि जब यहाँ पे बुल्स ज़्यादा क्वांटिटी में एक्टिवेट हुए तो एक बड़ी कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो इस कैंडल ने जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, अभी रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे कौन सा देख सकते हैं, तो इस लेवल को हम लोग रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। क्यों मार्क कर सकते हैं? तो अगर थोड़ा सा पीछे की तरफ आए तो हम लोग देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे नीचे आने की कोशिश की पर आ नहीं पाई। यहाँ पे सपोर्ट था, फिर से ऊपर की तरफ गई, यहाँ से नीचे आने की कोशिश की और ये वाला जो सपोर्ट था वो तोड़ दिया और फिर नीचे की तरफ आके यहाँ पे फिर से सपोर्ट ले लिया। तो जैसे मैंने प्रीवियसली समझाया था कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो इस वाली कैंडल ने ब्रेक कर दिया। तो ये ब्रेक करने के बाद एक नया हाई ने प्राइस ने एक नया हाई बनाने की कोशिश की और यहाँ पे थोड़ा सा एक और रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। हमने ये रेजिस्टेंस मार्क कर दिया और यहाँ से फिर से प्राइस नीचे की तरफ आ रही है इस सपोर्ट के पास। अभी जब प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया तो अभी फिर से जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो तोड़ के यहाँ पे सपोर्ट बना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बेयर्स ने फिर से प्राइस को नीचे धकेलने की कोशिश तो की पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि वहाँ पे बेयर्स की जो क्वांटिटी वो बहुत कम थी और बुल्स की क्वांटिटी कंपेयर्ड टू बेयर्स बहुत ज़्यादा थी। इसलिए वो ये वाला जो सपोर्ट है वो तोड़ नहीं पाए और यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर की तरफ गई और एक नया हाई यहाँ पे प्राइस ने बना दिया। तो इसी तरह हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते समय ये देखना होता है कि प्राइस ने कहाँ से कैसे रिएक्ट किया है। रिएक्ट किया है मतलब कहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आया है या फिर सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाने की कोशिश की है। अभी इसका यूज़ हम लोग ट्रेडिंग में कैसे कर सकते हैं? जब भी प्राइस किसी भी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे आती है, जैसे कि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल इसलिए है क्योंकि प्रीवियसली अगर हम लोग देखते हैं तो प्राइस ने यहाँ पे 1 2 3 बार ऊपर जाने की कोशिश की पर जा नहीं पाई। तो जब भी प्राइस 2 से ज़्यादा बार किसी रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल को टेस्ट करती है तो उसे हम इम्पॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल बोल सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं प्राइस ने ये रेजिस्टेंस तोड़ा, एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बना है, बहुत ही बड़ा कैंडल बना है, तो इसे हम बुलिश कैंडल बोल सकते हैं। इसका ये मतलब भी होता है कि यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में बाइंग हुई है, तो इसीलिए प्राइस ने फिर से उसी लेवल पे आके सपोर्ट लिया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बुल्स ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाइंग की है, तो इसलिए ये वाला जो सपोर्ट है वो इम्पोर्टेंट माना जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हो इसी सपोर्ट के बाद प्राइस ने एक नया हाई बनाया है, एक अच्छा खासा बुलिश मूव हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे फिर से अगर देखें, जैसे यहाँ पे सपोर्ट लिया था इस कैंडल के ब्रेकआउट के बाद, फिर से जब बियर्स ने कोशिश की प्राइस को नीचे लाने की, फिर से एक बार बियर्स यहाँ पे आके फेल हो गए। इसके मल्टीपल रीजंस भी हो सकते हैं। हो सकता है जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया था उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की हो, या फिर यहाँ पे फिर से बुल्स की क्वांटिटी बियर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है,
तो इसीलिए फिर से इसी सपोर्ट लेवल से हम लोग यहाँ से एक बुलिश मूव देख सकते हैं। तो ये जो लेवल्स है ये हमें ट्रेडिंग करते समय बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करके हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अभी आगे जाके मैं आप लोगों को ट्रेंड लाइंस और इंडिकेटर का यूज़ करके सपोर्ट या रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं उसके लिए भी एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। रैंडमली यहाँ पे TCS का स्टॉक मैंने ओपन किया है 15 मिनट्स का। थोड़ा पीछे की तरफ आते हैं, कुछ अच्छे लेवल्स मार्क करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को समझ सके। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक बेरिश मूवमेंट के बाद यहाँ पे बुल्स ने फिर से ऊपर लाने की कोशिश की स्टॉक को, पर यहाँ पे फेल हो गए। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे भी फेल हुए हैं। यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, यहाँ पे थोड़ा सा डिप मार के फिर से ऊपर की तरफ बुल्स ने लाने की कोशिश की है और मल्टीपल सपोर्ट्स यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट एरियाज हम लोग देख सकते हैं। तो इसे हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोल सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइन से। 1 2 3 4 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है TCS ने। और इसी के बाद जब ये वाला रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे बुल्स ने ऊपर लाने की कोशिश तो की थी, पर यहाँ से नहीं ला पाए, फिर से नीचे आ गया स्टॉक। फिर से एक बार वो लेवल टेस्ट किया, नहीं ला पाए ऊपर, फिर से नीचे की तरफ आ गए। फिर तीसरी बार क्या होता है, ये मैं मार्क कर लेता हूँ। तीसरी बार यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनती है, बहुत ही बुलिश। और दूसरे कैंडल ने इसे ब्रेक भी कर दिया। ठीक है, ये दोनों लेवल्स जो है ये ब्रेक कर दिया। और फिर हम देख सकते हैं यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम, एक नया हाई जो कि यहाँ पे भी एक सपोर्ट, छोटा सा सपोर्ट लेने की कोशिश की थी TCS ने, नहीं ले पाया। और वहाँ से सीधा एक बुलिश मोमेंटम हम लोग देख सकते हैं। अभी एक नया हाई बनाने के बाद बियर्स फिर से एक्टिव हो गए, या फिर हम बोल सकते हैं कि छोटा सा करेक्शन यहाँ पे आया है। करेक्शन मतलब उसके भी मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं कि यहाँ पे जिन्होंने बाय किया था उन्होंने पोजीशन सेल कर दी और जिसके वजह से स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ गया। पर नीचे आने के बाद भी यहाँ पे बियर्स जो है वो फुल पावर में नहीं हम देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि यहाँ पे कैंडल्स जो है वो बहुत ही छोटी छोटी, मतलब डोजी टाइप की कैंडल्स बनी है। अभी कैंडल स्टिक्स पे एक और वीडियो आने वाला है आगे जाके, उसमें मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा कि डोजी कैंडल स्टिक, बुलिश कैंडल स्टिक और बेरिश कैंडल स्टिक्स क्या होती है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बेयर्स ने नीचे लाने की कोशिश तो की, पर यहाँ पे भी फेल हो गए। फिर से यहाँ पे एक बुलिश कैंडल, एक बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एक एंट्री लेवल हो सकता है बुल्स का। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बुल्स आ गए और फिर से यहाँ पे ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक कर दिया है। ये ब्रेक करने के बाद फिर से स्टॉक ने एक नया हाई यहाँ पे बना दिया। तो इस तरह से हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज़ करके ट्रेड कर सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो। So guys, hope you all have understood the concept. Do like, share and subscribe for more such informative content, and see you in the next video.